प्यारे छात्रों, हम सभी स्वदेशी नामक कविता को पढ़ेंगे, जिसके जीवनी के संबंधित जानकारी यानी इसके जो कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी, इनके जीवनी से संबंधित जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे उनका कवि का जो भाव है वह स्वदेशी नामक कविता के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत हो रहा है। कवि कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात। कह रहे हैं कि सबे विदेशी वस्तु, सारा वस्तु घर में हो, कोई ऑफिस में हो, कोई रोड पे हो, कहीं भी देखिएगा सब के सब अब क्या हो गया, विदेशी वस्तु दिखाई पड़ता है। गति रति रीत लखा, तब आदमी का रहन सहन खान पान सब क्या हो गया, पूर्णतः विदेशी हो गया। भारतीयता कछुना, अब उन्हें भारतीयता देखने को नहीं मिलता है। भारत में दर्शात, भारत में रह कर के भी हमें भारतीयता देखने को जल्दी नहीं मिलता है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो कि हैं ये क्रिस्तान। कह रहे हैं कभी कि भारत में रहने वाले लोगों को देख करके अब ये नहीं कोई पहचान सकता है कि हिंदू है कि मुल्ला है यानी मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है कि सिख है। सब लोग का अब पहनावा ओढ़ावा रहन सहन बिल्कुल एक समान हो गया और पहले भारतीय संस्कृति जो था उससे बिल्कुल अलग होने लगा। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। विद्या कहाँ के पढ़ा, परदेश की। अब पहले का पढ़ाई होता था क से कमल, ख से खरगोश, ग से गौरी, ग से गणेश। बच्चों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। अब पढ़ाई हो गया क से कुत्ता, क से कौआ, ग से गधा। अब कुत्ता कौआ गधा बच्चे बन रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा में परिवर्तन होने से भी सब कुछ अब रहन सहन परिवर्तित हो गया। पहले वेद की बातें, नीति ग्रंथ की बातें, रामायण की बातें, अभी भी हमारे हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में जो भी ऐसे चैप्टर मिलते हैं, चाहे वह कहानी के रूप में हो, कविता के रूप में हो, उनसे हमारे समाज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे हमारा जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हिंदी या संस्कृत का नाम भी नहीं है। ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं। मैं सभी शिक्षक का सम्मान करता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि कृपया बच्चों को सभी विषय पढ़ाए। नहीं पढ़ाए तो बच्चे को यह प्रेरित करे कि बाबू मेरे यहाँ अगर सब विषय नहीं मिल रहा है मैथ साइंस के अलावा, तुम ऐसे जगह पढ़ो जहाँ तुम्हें सभी विषयों की तैयारी हो। ऐसा उसको प्रेरित करे ताकि उसका शिक्षा पूर्ण हो सके। नतीजा क्या होता है, बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हो जाते हैं, साइंस में अच्छे हो जाते हैं, इंग्लिश में अच्छे हो जाते हैं और उसका समाज का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसे जीना है, यह मैथ नहीं सिखाएगा, या साइंस नहीं सिखाएगा, इंग्लिश नहीं सिखाएगा। यह सिखाएगा तो हिंदी सिखाएगा, संस्कृत सिखाएगा, सोशल साइंस सिखाएगा। इसलिए बच्चों को हर सब्जेक्ट की तैयारी करना अनिवार्य है। तो कहते हैं कभी यहाँ पर कि पढ़ी विद्या परदेश की। अब सब पढ़ाई क्या हो गया, विदेशी हो गया। प्राचीन काल में गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। गुरुजी वहाँ पर वैदिक शिक्षा तो देते ही थे, साथ ही साथ भौतिक शिक्षा देते थे, धर्म ग्रंथ की शिक्षा देते थे, नीति शास्त्र की शिक्षा देते थे, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देते थे, संगीत की शिक्षा देते थे, कला और शिल्प की शिक्षा देते थे, ताकि बच्चे हर विषय में पारंगत होकर के अपने जीवन में कभी उसको अर्थ का दिक्कत ना हो, खुद स्वस्थ रहे, अपने परिवार समाज को भी स्वस्थ रखे, किसी भी बात को सही कसौटी पे कर सके। यह हमारे भारतीय गुरुकुल की शिक्षा थी। लेकिन जैसे इंग्लिश मीडियम शिक्षा शुरू हुआ, ये सारे चीज़ धीरे धीरे बंद होने लगे। लॉर्ड मैकाले जब आते हैं भारत में तो उन्होंने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर गुरुकुल चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे भारतीयों का समूह बनाना चाहता हूँ जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन उसका रहन सहन व्यवहार सब के सब क्या हो, वह अंग्रेज का हो जाए। और आज हम सभी उससे ग्रसित हैं। वही यहाँ पर कवि कहते हैं कि पढ़े विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। बुद्धि क्या हो गया, पूर्णतः विदेशी हो गया। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। अब विदेशी कल्चर इनको अच्छा लगने लगा। जा कर के कोई ऑफिस में नौकरी करिए, खूब पढ़ करके अच्छे डिग्री लेकर के अच्छे पोस्ट पे जॉब कीजिए। और कोई क्लब में जाकर लोग आजकल क्या करता है, डांस देखता है, शराब पीता है, शान से सिगरेट पीता है। और सिगरेट के डब्बा पर लिखा हुआ रहता है कि वैधानिक चेतावनी
तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू जानलेवा है, लेकिन उस समय उसकी विद्या कहाँ चली जाती है, वह उसको नहीं पढ़ता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि पढ़े विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। उसका बुद्धि भी क्या हो गया, विदेशी हो गया। भारतीय संस्कृति हमारा नशा पान की शिक्षा नहीं देता है, भारतीय संस्कृति हमारा कभी भी मदिरा पान की शिक्षा नहीं देता है। वह तो यह कहता है कि हम सब अपने जीवन में कैसे खान पान को पवित्र रखें। प्रथम ही शुद्धाचार है, देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित्य राखिए, शुद्ध धान जलपान। हम अपने वस्त्र को कैसे पवित्र रखें, अपने घर को कैसे रखें, जहाँ रहते हो जगह को कैसे रखें, अपने शरीर के अंदर जो मन है उसको कैसे पवित्र रखें, यह शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति देती है। लेकिन हम जैसा खाना खाएंगे वैसा हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे वाणी पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। कवि कहते हैं कि विद्या पढ़ी परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई अति इनु भाए। सब इनको अच्छा लगने लगा। फिर कहते हैं क्या, उठे विदेशी ठाठ, ठटे विदेशी ठाठ, सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालेश। अब सबका रहन सहन कैसा हो गया, पूर्णतः विदेशी कल्चर का। अब सपना में भी भारतीयों के अंदर भारतीयता देखने को नहीं मिलता है। बोली सकत ना ही हिंदी, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग। हिंदू का मतलब कोई हिंदू धर्म से नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा, यह हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। ठीक है, तो इस हिंद देश के जितने निवासी है, जो भी रहने वाले हैं, सब हिंदू हैं। तो उस हिंदू के बारे में कहते हैं कि बोल सकत नाही हिंदू लोग। अब यहाँ के हिंदू लोग भी क्या है, हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी उपभोग। अब अंग्रेजी भाषण करेगा, अंग्रेजी में बात करना अच्छा समझता है। कोई हिंदी बोलता है तो समझता है कि कम पढ़ा लिखा है, कमज़ोर विद्यार्थी रहा होगा। कोई अगर कह दे कि हम हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं, हिंदी से एमए किए हैं, हिंदी से हम अगर पीएचडी किए हैं, और उस बगल में कोई इंग्लिश से किया हो, उस जगह कोई साइंस से किया हो, कोई मैथ से किया हो, उस आदमी को देखिए मैथ वाला को, वो क्या करेगा, हिंदी वाला का सुनने के बाद उसके प्रति मुंह से कुराएगा, लगेगा कि कहाँ से कमज़ोर आदमी को बगल में बैठ गया। ठीक है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ पाया है शायद आपने नहीं पाया है। क्योंकि ज़िंदगी कैसे जीना है यह कहीं मिलता है साहित्य में। साहित्य का मतलब है वह हमारे सामने साहित्य, ये जो सबों के हित की बात करे, जो हमारे साथ दर्पण के जैसा, जैसे हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं, पता चल जाता है कहाँ कालिख लगा है, कहाँ गर्दा लगा है, कहाँ पर क्या है, कहाँ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है, हमें यह बताता है कि आपके समाज में क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। इसलिए साहित्य से हम सभी जुड़े। वही कवि यहाँ पर कहते हैं कि अंग्रेजी सबको यह भाषण करने लगा, और अंग्रेजी उपभोग। पहले के खाना पीना लोग कैसे खाता था, पलथी लगा करके, चौका लगता था, उसका नीप पोत करके लोग बैठते थे, वहाँ पर भोजन करते थे, भोजन को नुकसान नहीं करते थे। ठीक है, उसके अलावा भोज भात में जाते थे, केला के पत्ता पे खाते थे। अब क्या है, अब थर्मोकोल पे खाना हो रहा है। थर्मोकोल में जैसे ही गर्म भोजन रखाता है, चाहे खीर हो, चावल हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो, वह क्या होता है, पिघलने लगता है। बहुत ही खतरनाक रासायनिक गैस, रासायनिक तत्व उससे उत्पन्न होता है, जो हमारे लिए जहर साबित होता है। अब लोग डाइनिंग टेबल पर खाता है। अब डाइनिंग टेबल पर खाने का मतलब, अब पाचन तंत्र उससे अच्छा नहीं काम कर पाता है। पहले के लोग पलथी ला के बैठता था, पूरा शरीर संतुलित रहता था। शौचालय की बात है, पहले का शौचालय देखिए, अभी का शौचालय देखिए, कमोड आ गया। वो कमोड का मतलब था कोई बीमार आदमी है, किसी का पैर टूट गया है, अपाहिज हो गया है, बैठने में समस्या है, उसके लिए बनाओ। अब इसको क्या किया विदेशी लोग, आराम से कुर्सी पर बैठता है उस रूप में यूज करने लगा। धीरे 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 उसके स्टैंडरी फॉर्म में हम लोग यूज करने लगे, और जो बैठता है पूरा शरीर उसका अशुद्ध हो जाता है। तो हम सब विदेशी सभ्यता के वस्तुओं को, उसके रहन सहन को ग्रहण करने में कहाँ जाते जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे गिरते जा रहे हैं। कहते हैं वही कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देख विपरीत। सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ अंग्रेजी हो गया। पहले के समय में अंग्रेजी वाहन बसन, अब सब अलग अलग हुआ सिस्टम। ठीक है, ये सब तो चलेगा। अंग्रेजी रुचि, अब इंटरेस्ट भी लोग का अलग हो गया।
साधारण चीज़ों को अच्छा नहीं लगता है, हाई फाई हर चीज़ ब्रांडेड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या, गृह, घर का बनावट भी, पहले के घर जो होता था संयुक्त परिवार होता था, आंगन बीच में होता था, पूरब मुख का उत्तर मुख का लोग दरवाज़ा रखते थे, घर में पूर्ण रोशनी की व्यवस्था हो, दरवाजे पे लोग पेड़ पौधा रखते थे ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बना रहे, दरवाजे पर तुलसी का पेड़ हो, ठीक है, हनुमान जी महाराज का ध्वजा हो ताकि घर पे कोई अमंगल नहीं हो, ठीक है। लोगों का जीवन शैली जुड़ा हुआ था प्रकृति से। लेकिन अब क्या है, पहले के समय मिट्टी वाला घर होता था, मिट्टी का फर्श गोबर से निपाता था, जिसके कारण सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते थे। अब क्या है, अब सब लोग फर्श करने लगे, सभी लोग अब क्या करने लगे, अब घर ऐसा बनाओ, छोटा बनाओ, सेपरेट बनाओ, अपना अपना बनाओ, सब कुछ सिस्टम बदलते चला गया। पहले के परिवार, बच्चे संयुक्त परिवार में जन्म लेते थे, कभी दादा के गोद में, कभी दादी के गोद में, कभी चाचा के गोद में, कभी फूआ के गोद में, कभी मामा के गोद में, और बच्चा गोद गोद में रहता था, घर के वरिष्ठ लोगों से संस्कार मिलता था उसे। अब माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, दादा दादी गांव में रह रहे हैं, माँ बाप किसी बाहर मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कहीं जॉब में है, वहाँ पर देखने कौन आएगी, काम वाली आकर के बच्चों को देखेगी, तो उसका संस्कार काम वाली जैसा ही होगा ना। तो इस तरह से हम पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को इतना फास्ट करते जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो ज़रूरत न भी है वह आते जा रहा है। वही कह रहे हैं कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देख विपरीत, सब कुछ विपरीत हो गया। पहले दरवाजे पर गाय लोग पालते थे, गाय पालने से, गौ सेवा करने से बहुत सारे तरह के शरीर में स्वास्थ्य लाभ मिलता था, उस जगह वातावरण पवित्र रहता था, गोमूत्र में, गोमल में बहुत सारा उसका गुण है। लेकिन अब लोग क्या पालता है, कुत्ता पालता है। अब देखिए कुत्ता से क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। और वो कुत्ता को लोग लेकर के बेडरूम में रखता है, और कुत्ता के चराने लोग जाता है बड़ी शान से, कहता है कि ये क्या है, एनिमल लवर है, यह पशु प्रेमी व्यक्ति है। लेकिन कोई अगर गाय पालता है तो लोग हंसता है कि गंवार आदमी है बाबू। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति के अंदर अपने संस्कृति की पहचान है। पहले हमारे भारतीय संस्कृति के लोग अपने दरवाजे पर लिखते थे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, अतिथि देवो भवः, अतिथि जो हमारे यहाँ आए वह देवता समान है, नमस्य है उनका। अब क्या लिखते हैं लोग, अपने घर पर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अब ये क्या आ गया, कुत्तों से सावधान, यानी यहाँ कहीं कहीं तो देखने को मिला यहाँ कुत्ते रहते हैं। अरे बाप रे, वो घर में आदमी नहीं रहता है क्या, कुत्ते सब रहते हैं। ये कहाँ से कल्चर हम उठा कर ले आए। तो इससे हमें अलग होना है, हमें सुधरना है, हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। हमारी संस्कृति महान है। 4 वेदों की रचना अपने भारत में हुई, उपनिषदों के 108 उपनिषदों की रचना, 18 पुराण की रचना, रामायण जैसे महान ग्रंथ, गीता जैसे महान ग्रंथ, वेद जैसे महान ग्रंथ, एक से एक ऋषि मनीषी, भगवान राम इस भारत की धरती पे आए, भगवान श्री कृष्ण भारत की धरती पे आए, कबीर साहब जैसे इस भारत की धरती पे आए, गुरु नानक साहब जैसे लोग आए, एक से एक लोग। गौतम बुद्ध जन्म लिए नेपाल में, तपस्या भारत में किए, धर्म प्रचार भारत में किए, महावीर स्वामी इस भारत में आए, सब के सब लोग कहाँ, इसी भारत में आए। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम विदेशी चीज़ जानेंगे तो ज़्यादा हम महान बन जाएंगे। और इन लोगों ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ समझने के लिए बताया, उसे जानने की ज़रूरत है। और ठीक है, टेक्नोलॉजी का लाभ लेना है, संसाधन का लाभ उठाना है, लेकिन उसी में फंसकर मर नहीं जाना है। जैसे हम नदी में स्नान करने जाते हैं तो नदी में स्नान करके निकल के बाहर आ जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट स्नान के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें डूब के मर जाते हैं। उसी प्रकार हम सांसारिक वस्तुओं का उपभोग जरूर करें, विदेशी टेक्नोलॉजी का लाभ जरूर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि उस टेक्नोलॉजी में इतना फंस जाए कि हम अपने जीवन शैली में जो करना चाहिए वो न कर पाए, पर लक्ष्य से अलग हो जाए और अपने समाज परिवार सबसे विपरीत हो जाए। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। अब हिंदुस्तान के लोग अपने हिंदुस्तानी सुनने पर लजाते हैं। किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर अगर दूसरा देश के लोग हैं तो इसको लाज लगता है कहने में कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो हिंदुस्तान विश्व गुरु के नाम से गौरवान्वित हुआ करता था, जो हिंदुस्तान नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दिया, जहाँ पर पूरे विश्व के बच्चे आकर के पढ़ा करते थे, वह हिंदुस्तान आज क्या है। आज यहाँ के बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने, बड़ी गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा इंग्लैंड में पढ़ता है, हमारा बेटा तो क्या कहे मलेशिया में पढ़ता है, हमारा बेटा लंदन में पढ़ता है। अरे ये क्या है, कभी वो लोग यहाँ आया करते थे। भारत विश्व को दिया है,
भारत त्याग की प्रतिमूर्ति का नाम है। भारत वह नाम है जिस नाम को सुनने के बाद सबके अंदर आदर के भाव आ जाते हैं। भारत के बारे में ऋषियों ने कहा भारत माता, हम लोग सभी भारत को माँ समझते हैं। कोई नहीं सुना होगा चीन माता, अमेरिका माता, जापान माता, पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता, इंग्लैंड माता, कहीं नहीं सुनने को मिला होगा, लेकिन हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं, भारत माता। हमारी भारत माँ आदरणीय है, सम्माननीय है, उनके प्रति आस्था का भाव, उनके प्रति भक्ति के भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये सकुचिल जात, अब इनको लाज लगता है। और क्या, भारतीयता सब वस्तु ही सोए हाथ घिनात। अब इंडियन सामान जैसे ही देखते हैं तो मन भी निकलने लगता है, अपना यहाँ के है ना, निमन होगा, ये कहाँ के है, चाइनीज है, हाँ ठीक होगा, ये कहाँ के है, ये जर्मनी के है, हाँ वाह ये बहुत बढ़िया होगा, ये कहाँ के है, अमेरिका से है, हाँ ये बढ़िया होगा। हमारे अंदर यह भावना आ गया है। अपने देश के सामान को लेने से हम घिनाते हैं, उससे भागते हैं। गांव में लोग मक्का का भूजा नहीं खाना चाहेगा, गांव के लोग शहर में जब आता है तब, और वह पॉपकॉर्न खाएगा। मक्का के भूजा ऐसे नहीं खाएगा, अपना घर में भूज के, और उसी भूजा के क्या करता है, हुए मकई के भूज भाज दिया, उसको डस्ट बना दिया, मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, अब क्या बन गया, अब वो कुरकुरा बन गया तो बहुत अच्छा हो गया। पूंजीपति का घर भर रहा है। अपने घर में चिप्स काट के छान के दीजिए, नहीं खाएगा, और लेज का 5 रुपये हेतनी हो रहेगा, वो खाएगा लोग। यह सिस्टम है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं। वही कहते हैं कि अपने देश पर, अपने संस्कृति पर गौरव करो, और ज़रूरत के वस्तु अपने तैयार करो और उससे अपना लाभ प्राप्त करो। नहीं तैयार करो तो जो हमारे गांव समाज के लोग तैयार करने वाले हैं उनसे लेकर के उसका उपभोग करो, ताकि हमारा समाज का, किसी भाई का विकास होगा। ऐसा नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा सबे अंग्रेजी माल। अब देखिए जहाँ भी जाइएगा सब चीज़ अंग्रेजी चाल ढाल आपको देखने को मिलेगा, और बाज़ार में जिधर भी ताकिएगा सब विदेशी वस्तु देखने को मिलेगा। जिनसे संभल सकत नाही तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे सब कैसे खाम ख्याली। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति को अपना धोती नहीं संभल पाता है, अपना कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, और वैसा लोग क्या बन जाते हैं, हमारे देश के मिनिस्टर बन जाते हैं। परिवहन मंत्री बन जाएगा तो कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई शिक्षा मंत्री बन जाएगा, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे उनका अपने स्वास्थ्य खराब रहेगा। ठीक है, एक चपरासी के नौकरी के लिए भी कम से कम इंटर की परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, आपको अगर अंगूठा भी लगाते हैं तो चलेगा। ये कैसा सिस्टम है। कवि ने कहा कि उनके अंदर भी योग्यता का भाव हो, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति का जो डिसीजन होगा वो हमेशा शिक्षित व्यक्ति का डिसीजन अशिक्षित से बेहतर होगा, समाज के विकास के लिए होगा। दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। सब के अंदर क्या हो गया है, अब दास की प्रवृत्ति, नौकरी करने की प्रवृत्ति, नौकर बनने की प्रवृत्ति। पहले के लोग मालिक कहना पसंद करते थे, खुद को मालिक बनो। हम लोग अपने आप को ऐसा बनाए कि नौकर नहीं बल्कि मालिक बने, स्वरोजगार को ढूंढे और अपने जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाए। अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या करना है, हमें भारतीय संस्कृति से दूर नहीं होना है, अपने जीवन शैली में जान करके इसको अपनाना है। करत खुशामत झूठ प्रशंसा, बहुत लोग क्या करेगा, किसी से पैसा लेना है, कोई सामग्री लेना है, कुछ लेना है, अब झूठ मूठ के खूब बड़ाई करेगा, वाह चचा बहुत अच्छा आदमी है। आपके इस आदमी तो पूरे गांव में नहीं है, अब समझ जाइए कि चचा को चूना लगाएगा वो। इसी प्रकार से कहीं भी अब किसी, अगर कोई चाची लगती है तो कहेगा चाची की कहूँ चाची तोरा हाथ का सब्जी बड़ा अच्छा होता है। चाची फल्ला के पुतोह जो है भल शादी हो गई या बुढ़ा गई, चाची तोहर उम्र 50 साल से ऊपर हो गया लेकिन अभी तू ऐसने है। अब चाची बहुत खुश हो जाएगी। चाची से कहिए कि चाची हमारा 2000 5000 10,000 की जरूरत है, बउआ लेना जा, रख ले हाथी, कोई बात ना है, खुश होकर दे देगी, कुछ भी दे देगी। इस तरह से झूठ प्रशंसा करके आदमी दूसरों को धोखा भी देता है, दूसरों को ठग भी लेता है। ये सब नहीं चलेगा। आप सत्य के रास्ते पर रहिएगा, आप करवा भी बोलिएगा, समाज आपके साथ रहेगा, समाज में आपको इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। ठीक है, और मनहु बने डफाली, मन को फालतू में गलत कर्मों में नहीं लगाइए, क्योंकि यह जो मन है यही मन महाराज है, यही मन जमराज है।
ठाकुर है और ठग है, यही मन, ठाकुर और ठग मन, सब कुछ यही मन है। मन कर रहा है हम पढ़ रहे हैं, मन नहीं करेगा हम पढ़ाई छोड़ के उठ के चल देंगे। मन करता है हम पूजा करते हैं, मन नहीं करता है तो हम छोड़ देते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा देखने चला जाता है, कोई नशा पान करता है, कोई उससे दूर हटता है, कोई मांसाहार करता है, कोई कहता है ना ना जीव की हत्या पाप है, नहीं करना चाहिए। तो सारा का सारा सिस्टम कहाँ से चलता है? मन से। इसलिए कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि मन को सही रास्ते पर लगाओ, सही कर्मों में लगाओ। जिस प्रकार बिजली बहुत उपयोगी है और उसको सिस्टम में हम लाते हैं वायर द्वारा, तो पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, इन्वर्टर चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलता है, फैक्ट्री चलते हैं, ट्रेन चलता है, सब बिजली पे। और उसी बिजली को नंगा अगर रहे कहीं पे तार और कोई हाथ सीधा छू के देखे, कहानी ख़त्म हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत उपयोगी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। उसी प्रकार हमारा आपका जो मन है बहुत चंचल है, अच्छे कामों में जाएगा सभी जगह प्रतिष्ठा मिलेगा, सभी लोग इज्जत देंगे, गलत कामों में जाएगा सारा प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा, हमारा परिवार समाज सबका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि स्वदेशी हर चीज़ को अपनाइए, अपने देश को समझिए, अपने संस्कृति को समझिए और अपने देश संस्कृति के अनुसार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए और उसी के अनुसार अपना हर एक कार्यशैली को बनाइए। यही कवि का भाव है। मैं आशा करता हूँ कि प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी कविता आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। आगे इनके प्रश्न उत्तर को हम लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तो और भी हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों को बताएं। धन्यवाद।